भले हमारे जीवन में ज्ञान की उन्नति न हो, पर बड़े जो कहते हैं यदि उनका हम अपने जीवन में कहना मानते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का विकास होता है, हम उन्नति के शिखर पर पहुंचते हैं। क्योंकि जीवन में बड़ों का आशीर्वाद बहुत काम करता है। मैं तो कई बार कहता हूँ, गृहस्थ को अपने माता पिता का नाम लेकर काम करना चाहिए और एक शिष्य को अपने गुरु का नाम लेकर के काम करना चाहिए, तभी अपने जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इसी प्रकार की एक कहानी है। भारत देश के अंतर्गत एक कस्बा था। उस कस्बे में एक मंदबुद्धि बालक रहा करता था, जिस बालक का नाम जो था वह गोलू था तो गोलू, लेकिन बड़ा भोला भाला था। बहुत बड़ा प्रांत जो फैला हुआ था उसका राजा था, उसका नाम जसवंत था। जसवंत का सब कुछ अच्छा था, पर एक उसकी पुत्री जो थी राजा की, राजकुमारी कमलश्री, वह कभी हंसती नहीं थी। राजा ने कह रखा था कि जो इसे हंसा देगा उसके साथ इसकी शादी भी कर देंगे और आधा राज्य ही प्रदान कर देंगे, लेकिन ऐसा अभी तक संभव नहीं हो पाया था। तो जो गोलू था, जो भोला भाला आदमी, वह अपनी माता की आज्ञा पालता था। माँ ने कहा, बेटा तुझे जो है अब कुछ कमाना चाहिए, तो थोड़ा बड़ा हो चुका है, शादी लायक हो गया है, ऐसा ही माँ के पास बैठा रहेगा और भोला भाला बने रहेगा तो आगे जीवन में विकास कैसे करेगा। उसने कहा, ठीक है माँ, मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहता हूँ। और वह पहले दिन निकला नौकरी की खोज में, और खोजते खोजते एक गडरिये के पास गया। उसके यहाँ उसे काम मिल गया। काम मिल जाने के बाद उसने उसे वेतन के रूप में एक बकरिया दे दी, इसी बकरी को ले जाओ। और बकरी को लेकर के वह ऐसे हाथ में पकड़ करके लाना लगा, इतने वह छूट करके भाग गई। घर आया, माँ से बोला, माँ बकरी मिली थी हमारे लिए वेतन में, वह भी चली गई। बेटे ऐसा नहीं करते, आप बकरी को रस्सी में बांध करके लाते, अब कोई सामग्री मिले तो उसे रस्सी में बांध करके लाना। ठीक है माँ। वह दूसरे दिन गया और वह वहाँ पर गया तो एक जगह वह जहाँ पहुँचा तो वह ग्वाले के यहाँ गया। ग्वाले के यहाँ दूध का काम होता था, वह सारा काम करता रहा। उसने एक पोटली में उसे मक्खन दे दिया। वह पोटली में मक्खन लेकर के चला। माँ ने कहा था रस्सी में बांध के लाना, उसने रस्सी में बांधा और घसीटने लगा। घर तक पहुंचा तो सारी पोटली का मक्खन फैल चुका था, कुछ भी उसके हाथ नहीं लगा। माँ ने कहा, तुम रहे बेटा बुद्धू के बुद्धू, अब कोई भी चीज़ लेके जाओ तो थैले में रख करके लाना। उसने कहा, ठीक है माँ, अब आप कह रहे तो हम जो चीज़ मिलेगी हम थैले में लेकर के आएंगे। वह वहाँ से चला और जाकर के उसे एक तेली के यहाँ काम मिल गया। जब तेली के यहाँ वह पहुँचा तो तेली ने बाद में उसे तेल दिया, उसने थैली में रख लिया और जब रख करके घर में लाया तो क्या हुआ, सारा का सारा फैल चुका था। माँ ने कहा, बेटा तुझे कितनी बार समझाई, अब एक काम करना, अब जब कोई काम पर जा तो जो चीज़ मिले उसे घड़े में रख करके लाना। ठीक है माँ। भोला भाला आदमी, सरल परिणामी, माँ की बात मानता गया। भले उसे नुकसान उठाना पड़ा, ज्ञान नहीं था, पर बड़ों की बात वह मानता चला गया। कई बार असफल हुआ। अब की बार वह पहुँचा तो ऐसा हुआ उस समय कि वह एक गधे वाले के यहाँ काम करने के लिए गया। तो उसने एक गधे का बच्चा उसे दे दिया, इसे ले जाओ। तो उसने क्या किया, मटके में रख करके वो ला रहा था और राजमहल के सामने से निकल रहा था। वहाँ पर राजकुमारी देख रही थी, जो वर्षों से हंसी नहीं थी, और बस जैसे उसको देखा तो हंस गई। जैसे हंसी तो सारे के सारे लोग दौड़ करके आ गए और उस गोलू से कहा, भाई चलो तुम्हें राजा बुला रहे हैं। बोले, मेरा क्या अपराध हो गया? बोले, कुछ नहीं, तुम्हें बुलाया गया। और उससे कहा, भाई तुमने हमारी राजकुमारी को हंसा दिया, ऐसा काम किया। बोले, मैंने कुछ काम नहीं किया, मैं तो अपनी माँ की आज्ञा का पालन किया। माँ जैसा करती गई, कहती गई, मैं करता गया। और मुझे नहीं पता था कि घड़ा में गधे को नहीं रखना, पर मैं रख करके ला रहा था। अब उसे आधा राज्य मिल गया। ये है बंधुओं सरलता का परिणाम। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जीवन में सहजता और सरलता होना चाहिए।
क्योंकि सहजता और सरलता सुंदरता से भी ज़्यादा आकर्षक होती है। आज व्यक्ति स्मार्ट बनना चाहता है, ज्ञान के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, तर्क लगा करके, लेकिन बंधुओं सही ज्ञानी वही है, विद्वान वही है जो बड़ों की बात मान करके अपने जीवन का निर्माण करता है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर।